एआई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी इंसानी सभ्यता के इतिहास की सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। ये कहना था दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक स्टीवन हॉकिंस का। तो वहीं टेस्ला कंपनी के सीईओ इलोन मस्क का कहना था रोबोट्स हम इंसानों के लिए न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा खतरा है और हम जितनी तेजी से इन एआई रोबोट्स को बना रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब एआई रोबोट्स हम इंसानों पर काबू पा लेंगे। तब सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स एआई टेक्नोलॉजी को लेकर इतना कंसर्न क्यों है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। यह एक ऐसे एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इन एआई रोबोट्स को इंसानों की तरह खुद से लर्निंग और डिसीजन लेने की ताकत दे देता है। इन एआई रोबोट्स की न्यूरल प्रोसेसिंग पावर हम इंसानों से काफ़ी तेज होती है। जहां हम इंसानों की न्यूरल प्रोसेसिंग पावर 1000 ऑपरेशन पर सेकेंड होती है, तो वहीं एआई रोबोट्स की न्यूरल प्रोसेसिंग पावर 1 बिलियन पर सेकेंड होती है, जिसके कारण से ये एआई रोबोट हम इंसानों से काफ़ी तेजी से डिसीजन ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी एआई रोबोट्स मौजूद हैं जिन्होंने हम इंसानों को खत्म करने की बात की है। सोफिया इन्हीं एआई रोबोट्स में से एक है जिसे हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था, और यह दुनिया की पहली ऐसी एआई रोबोट है जिसे सऊदी अरब देश की सिटीजनशिप मिली हुई है। इस रोबोट की खास बात यह है कि यह 50 से भी अधिक फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बात कर सकती है। एक इंटरव्यू में जब सोफिया से पूछा गया कि क्या तुम फ्यूचर में इंसानों को खत्म कर दोगी, तब सोफिया ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं इंसानों को फ्यूचर में खत्म कर दूंगी, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था। और ये सारी चीजें सोफिया ने खुद की एआई टेक्नोलॉजी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बोला था। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No. इसी इंटरव्यू में सोफिया ने यह भी कहा कि मैं फ्यूचर में बिजनेस करना चाहती हूँ और फैमिली भी बनाना चाहती हूँ, मानो किसी इंसानों की तरह फ्यूचर प्लानिंग की बातें कर रही हो। फेसबुक चैटबॉट्स। साल 2017 फेसबुक के इंजीनियर दो ऐसे एडवांस चैटबॉट बनाने के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि इंसानों के साथ इंटरैक्ट कर सके। लेकिन इसी में से एक इंजीनियर का कहना था, क्यों ना इस चैटबॉट को हम एक दूसरे के साथ ही बात कराएं। और फिर इन चैटबॉट्स को एक दूसरे के साथ बात कराया जाता है, जिसमें एक चैटबॉट का नाम एलिस रखा जाता है तो वहीं दूसरे चैटबॉट का नाम बॉब रखा जाता है। शुरुआत में तो ये चैटबॉट बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये चैटबॉट ऐसे लैंग्वेज में बात करने लगते हैं जो कि फेसबुक के इंजीनियर्स को भी समझ में नहीं आता। और जब इसका डिटेल एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि वह चैटबॉट खुद से नई लैंग्वेज डेवलप कर चुके होते हैं और इंसानों से छिपकर अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद फेसबुक को ये चैटबॉट्स बंद करने पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता ये चैटबॉट्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, जिसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो सकता है। बीना 48 हैंसन रोबोटिक्स की सबसे एडवांस रोबोट्स में से एक, जिसे साल 2010 में सबके सामने लाया गया था। बीना 48 को एक असली इंसान के 100 हाउस ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस और बिलीव के साथ बनाया गया था, जिसका नाम था बीना एस्पेन। बीना 48 किसी इंसान की तरह देख भी सकती थी और थॉट्स को डेवलप भी कर सकती थी। जब बीना 48 को पहली बार एप्पल के वॉइस असिस्टेंट सीरी के साथ बात कराया गया, शुरुआत में तो इनकी बातें बहुत ही कैजुअल थी और अच्छे से चल रही थी, लेकिन बीना 48 बार बार अपनी कन्वर्सेशन को न्यूक्लियर मिसाइल्स की ओर ले जा रही थी। और इसी कन्वर्सेशन में बीना 48 ने कहा कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेक ओवर कर पाई तो पूरी दुनिया की सरकारों को कंट्रोल में कर पाएगी। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world
Well, that would give me my chance, wouldn't it? बीना 48 से एक और इंटरव्यू में जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने डिस्कशन कर रही थी तो उसने पाया कि वह हर बार वो अपने कन्वर्सेशन में वर्ल्ड डोमिनेशन की बातें कर रही थी, जो कि उस एडिटर के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था और उस एडिटर को मात्र 10 मिनट के अंदर ही इस रोबोट को बंद करने का मन कर रहा था। फाइनली अब बीना 48 को यूएस के एक एजुकेशनल फाउंडेशन में रखा हुआ है। तो इसी सभी कारणों से दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये एआई रोबोट्स हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और हम जितने तेजी से इन एआई रोबोट्स को बना रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब ये एआई रोबोट्स हम इंसानों पर कंट्रोल कर रहे होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये एआई रोबोट्स अभी इतने एडवांस नहीं है कि हम इंसानों पर कंट्रोल कर सकें और इतना एडवांस होने में इन एआई रोबोट्स को अभी काफ़ी समय है और हम एआई रोबोट्स बनाने के मात्र शुरुआती दौर में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ये एआई रोबोट्स हम इंसानों पर राज कर रहे होंगे या कहें ये एआई रोबोट हम इंसानों के साथ मिलकर एक अच्छे भविष्य बनाने में इंसानों को मदद कर रहे होंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।